पेरेंट्स हमें पहचान देते हैं, हमें एक आइडेंटिटी देते हैं, हमें एक अच्छी लाइफ देते हैं, हमें ग्रोथ देते हैं। लेकिन ये सब लाइफ में पूरी तरह से एब्सेंट हो गया। ना ग्रोथ मिला, ना पहचान मिला, ना लाइफ मिली, ना लव मिला, कुछ नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो। वहाँ आपकी आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। आप अपने आप को भूल जाते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या हो। आपको अपनी कैपेसिटी पता नहीं होती। आप में अपना टैलेंट, आपको कभी भी खुद पे यकीन नहीं हो पाता कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। और ये जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, ये सब कुछ अपने बच्चों की आइडेंटिटी, अपने बच्चों का लाइफ, अपने बच्चों का सुकून, चैन, ग्रोथ सब कुछ छीन लेते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो लाइफ में अगर उनके बच्चे लाइफ में ग्रो कर गए तो वो बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर नार्सिसिस्ट पेरेंट्स में ये फ़ियर होता है कि अगर उनके बच्चे कुछ लाइफ में अच्छा कर गए तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उनके बच्चे उनसे दूर चले जाएंगे। ये फ़ियर में होना ही दिखाता है कि वो सेल्फिश हैं। अगर वो सेल्फिश नहीं होते हैं तो उनमें ये फ़ियर होता ही नहीं। वो कंडीशनल लव देते हैं। वो आपको उतना ही लव देते हैं जितना में वो आपको कंट्रोल में रख सकें, अपने ग़ुलाम बना के रख सकें। वो उतना ही आपको फ़ीड करते हैं जितना में आप उनको फ़ीड करो। मतलब आपके हर ग्रोथ के पीछे अगर आपको थोड़ी बहुत भी उनसे ग्रोथ मिली होती है तो वो ग्रोथ के पीछे उनका सिर्फ अपना मतलब होता है। वो आप पे कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको ये फ़ील नहीं कराएंगे कि आप बहुत कैपेबल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे, हमेशा आपको ये जताते रहेंगे कि उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो। तो नार्सिसिस्ट पूरी ज़िंदगी सबको कंट्रोल करते आए हैं और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को कंट्रोल करते आए हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो अंदर से बहुत बड़े डरपोक होते हैं। वो उनको कंट्रोल कभी नहीं कर सकते जो उनसे पावरफुल है या फिर कोई उनकी तरह नार्सिसिस्ट है। क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट ने अपने से पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की या फिर अपनी ही तरह नार्सिसिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की तो जिसको कंट्रोल कर रहे हैं वो उनको अच्छे से आईना दिखाएंगे, वो उनको बता देंगे। इसलिए नार्सिसिस्ट हमेशा वीक शिकार ढूंढते हैं जो बहुत कमज़ोर हो और उनको अपने बच्चों से बेहतर शिकार, अपने बच्चों से बेहतर कमज़ोर, लाचार, बेबस कोई नहीं दिखता। इसलिए वो अपने बच्चों को अटैक करते हैं क्योंकि अपने बच्चों को वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे बच्चों पे वायलेंस कर सकते हैं, बच्चों को जैसे चाहे वैसे मार सकते हैं, पीट सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत अपने ही नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के शिकार होते हैं, अपने ही नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से सताए हुए होते हैं, अपने ही नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की वजह से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे होते हैं, अपने ही नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की वजह से ट्रॉमा में होते हैं, अपने ही नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की वजह से उनकी खुद की आइडेंटिटी खो चुकी होती है। वो खुद को भूल चुके होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप में बिलीव नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, आप खुद को स्टेबल नहीं कर पाओगे, खुद का स्टैंड नहीं ले पाओगे, आप दुनिया से लड़ नहीं पाओगे। दुनिया से लड़ने की जो ताकत होती है वो हमें हमारे माँ बाप से मिलता है, लेकिन दुनिया से लड़ने की जो ताकत है वो आपके माँ बाप ने आपसे छीन लिया है। और वो इसलिए छीन लिया है कि अगर आप में लड़ने की ताकत आ गई, खुद को जानने की ताकत आ गई, खुद को पहचानने की ताकत आ गई तो आप अपना पहचान बनाओगे, आप अपना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाओगे और आप
फिर बहुत अच्छे से ये भी समझ जाओगे कि आपके पेरेंट्स एक्चुअली में पेरेंट्स हैं या नहीं। सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट पेरेंट्स में फ़ियर इसी बात का होता है कि उनके बच्चे को उनके असलियत का पता ना चले, और वो असलियत का पता ना चले इसलिए वो हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपको मेंटली ग्रो ना होने दें, आपका माइंड डेवलप ना हो। इसलिए वो इस तरीके से आपको फीड करेंगे कि सब कुछ वो आपके लिए करके देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो हर चीज़ आपके कदमों में ला के देंगे ताकि आप खुद से चीज़ें ना कर सको। क्योंकि जब आप खुद से करने लगोगे तो आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आप चीज़ों को जान पाओगे, आप दुनियादारी जान पाओगे, आप में मैच्योरिटी आएगी, आप में सेंसिबिलिटी आएगी, ये सब कुछ। इसलिए माँ बाप आपको कंट्रोल में रखते हैं, कहीं एक्सपोज़र नहीं देते, किसी भी तरीके का कोई एक्सपोज़र नहीं देते। अगर आप फ्रेंड्स भी बना रहे हो तो उसमें भी उनकी नज़र होती है कि फ्रेंड्स बना रहे हो, कौन फ्रेंड्स है, कैसा फ्रेंड्स है, उस फ्रेंड्स का बैकग्राउंड कैसा है, वो फ्रेंड क्या करता है और आपका उस फ्रेंड के साथ कैसा कनेक्शन है, आप उस फ्रेंड के साथ क्या बातें शेयर करते हो। ये सब कुछ इतना डीप, इतना बारीकी से आप पे नज़र रखी जाती है और ये आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर एक इल्यूज़न होता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो ये मेरे पेरेंट्स हैं तो ये मेरा बुरा कैसे चाह सकते हैं। उन्हीं के बुरा चाहने की वजह से, और आपको नहीं पता, आपके लाइफ में ग्रोथ सिर्फ आपके पेरेंट्स की वजह से नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा सिर्फ आपके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की वजह से नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस की भारी मात्रा की में कमी है, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, कुछ करने की जो इच्छा होनी चाहिए, वो सब कुछ मर चुका है आप ही के पेरेंट्स की वजह से। उन्होंने ही मार रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक इंसान को पावर देता है कि अपने लाइफ में कुछ करें, आगे जाएं, बढ़ें, कुछ अचीव करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आपके नार्सिसिस्ट पेरेंट्स ने आपको इतना ज़्यादा ट्रॉमा में डाल दिया है, इतना ज़्यादा आप पे टॉक्सिसिटी का बॉम्बार्डिंग किया है कि आप ट्रॉमेटाइज़ होके आप एकदम डेड बॉडी बन चुके हो। आप कुछ करना भी चाहो तो कभी नहीं कर पा रहे हो, एक्शन भी लेना चाहो तो नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना भी चाहो तो वहाँ भी आपका मन नहीं लग रहा है। मतलब आपकी इच्छा मर चुकी है। मतलब आप ह्यूमन होते हुए भी ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। इस तरीके का सिचुएशन एक बच्चे को अपने ही पेरेंट्स से झेलना पड़ता है, और वो कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो पूरी तरीके से अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स पे ही डिपेंड होता है हर छोटी चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। और नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप उन पे ही डिपेंड रहो पूरी लाइफ। अगर आप उन पे डिपेंड रहोगे तभी आप उनके कंट्रोल में रहोगे। अगर आपने किसी भी तरीके का डिपेंडेंसी उनसे हटा लिया तो आप धीरे धीरे फ्लरिश करने लगोगे, आप बाहर निकलने लगोगे। इसलिए सबसे बड़ा जो नार्सिसिस्ट का फ़ियर होता है और सबसे बड़ा कंट्रोल करने का जो उनका तरीका होता है वो ये कि आपको दुनिया का एक्सपोज़र ना लगने दिया जाए, आपको वो कुछ ना करने दिया जाए जो एक यंग एज में लोग करते हैं। आपको हर तरीके से बच्चा बना के रखा जाए, और आप बड़े होने के बाद भी, आपका उम्र 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल होने के बाद भी आपके अंदर वो बचपना रहता है। आपके अंदर वो मैन वाली क्वालिटी नहीं होती, आ नहीं पाती, और इस वजह से पूरी दुनिया से आपको ये प्रॉब्लम फेस भी करना होता है, क्योंकि लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि जानबूझ के आप बच्चों जैसा कर रहे हो या आप मैन जैसा एक्ट नहीं करना चाहते, आप एक्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो जो एक मैन वाली जो क्वालिटी होती है, जो लव के थ्रू मिलता है, केयर के थ्रू मिलता है, वो आप में वो लव और केयर आपको कभी मिला ही नहीं। आपको हमेशा हेट्रेड मिला, डिमोरलाइज़ किया गया,
आपको हेट किया गया, आपको हमेशा नीचा दिखाया गया, इस तरीके से आप हमेशा दबते चले गए, ट्रॉमेटाइज़ होते चले गए और आप इतना ज़्यादा ट्रॉमा में हो कि वो ट्रॉमा से आप फंक्शन कर रहे हो। इसलिए जब आप बाहर की दुनिया में आप चीज़ों को फ़ेस करते हो तो आपको बहुत से चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं। लोग आपको कमेंट्स करते हैं कि कैसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें अक्ल नहीं है, इसे छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं आती, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे। सब कुछ वो करके ला के दे रहे थे और आप इल्यूज़न में थे, इसलिए आपने कभी वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं किया तो आप में वो एबिलिटी नहीं आई, आप सीख नहीं पाए और आज आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है बाहर की दुनिया को फ़ेस करने में। आप ही को आज प्रॉब्लम हो रहा है, आप ही फेल हो रहे हो, आप ही अपने लाइफ में जैसा ज़िंदगी जीना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो। ये सब प्रॉब्लम, ये सब कुछ आपके अंदर जो ट्रॉमा है उससे फंक्शन हो रहा है, उससे बाहर निकलना है। यही रीज़न है कि आपको टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को छोड़ने की ज़रूरत है और इस छोड़ने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो पेरेंट्स नहीं हैं। आपको इस इल्यूज़न से निकलने की ज़रूरत है। अगर आप इल्यूज़न में रहोगे तो जिस तरीके से अभी सड़ रहे हो, घुट रहे हो, मर रहे हो, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ये कभी कर भी नहीं पाओगे अगर आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि ये सब कुछ मैं झेल चुका हूँ ये, और मुझे इन सब चीज़ को झेलते वक्त इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि वो प्रॉब्लम मुझे एकदम तोड़ रहा था कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये सब कुछ ये एबिलिटीज़ मेरे अंदर क्यों नहीं थी। ये सब एबिलिटीज़ मेरे अंदर, मेरे जितने भी कलीग्स थे, ऑफिस कलीग्स, फ्रेंड्स, उनमें ये सारी एबिलिटीज़ थी, सिर्फ मुझ में नहीं था। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा, मुझे ट्रिगर मिलने लगा, मुझे हिट होने लगा कि ये रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं इतना डम टाइप का क्यों था, मैं क्यों नहीं डेवलप हो पाया, मैं क्यों अपने बाकी के कलीग्स की तरह नहीं हूँ, मैं क्यों अपने फ्रेंड्स की तरह स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, स्किल्ड नहीं हूँ। तो ये सब टॉक्सिसिटी, ट्रॉमा में इतने टाइम जो एक बच्चा फेस करता है खुद के ही पेरेंट्स से, वहीं से ये सब कुछ आता है। और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप ऐसे ही बने रहो पूरी ज़िंदगी, ताकि आप उनके ग़ुलाम बन के रह सको पूरी ज़िंदगी भर के ग़ुलाम, और इवन उनके बुढ़ापे तक का सहारा बनो। इसी तरीके से आप कुछ ना कर पाओ अपनी ज़िंदगी में, बस उन्हीं नार्सिसिस्ट, सेल्फिश, टॉक्सिक पेरेंट्स का ग़ुलाम बन के रह जाओ।